मुहम्मद इलाही गफ़ाबी ज़न्ना नकूना लका अब्दन वगफ़ाबी फ़खरन अंतकुना ले रब्बन अंत कमाओ हिब्बो फजालनी कमा तो हिब्बो सलवा नारा तकबीर। खालिक कायनात का नाम बहुत बुलंद है, बुलंद आवाज से नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी या अली अलैहिस्सलाम, हुसैनियत, यजीदियत, अहले बैत हर एक दुश्मन ते लानत, बुलंद तर सलावत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलस ज़ालिमीन वला इलाहा इल्लल्लाहु अहसनुल खालिकीन। सलावत। वसल्लल्लाहु ताला अला ख़ातमन नबिय्यीन अल मक्कियल मदनियल करशियल तहामियल मुत्तलबियल मुस्तफ़ल अमजद सय्यदनल मुमय्यद बशीरनल मुसद्दद नज़ीरनल मुअय्यद अबिल कासिम वअहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मुहकमी किताबिहिल मजीद वल फुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इक्राह फिद्दीन। सलावत। मुज़स्समीन व अज़ादरान मज़लूम करबला व मातम दरान खानवादा तहरा सरापा तशक्कुर और मुजस्मे नियाज़मंद हूँ सरकार कायम आले मोहम्मद के हजूर, जिनके वसीला तवस्सल और मदद से 1445 हिजरी के अशरा का आगाज़ कर रहे हैं। दुनिया अपने न्यू साल का आगाज़ करती है ढोल की थाप पे। दुनिया नवे साल को खुशी के तौर पे मनाते हैं। खुशकिस्मत है वो कौम जो अपने साल का आगाज जिक्र हुसैन से कर रहे हैं। मौला सलामत रखे जो हाथ बुलंद हो गए किसी के मोहताज ना हो। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो अपने साल के इस्लामी सने हिजरी के पहले महीने के पहले दिन को ही रोने से शुरू कर रहे हैं। ये रोने से इसलिए शुरू कर रहे हैं कि इनको पता है कि रोने में जिंदगी है, कि रोने में जिंदगी है। अब छोटी सी मिसाल, अभी आपको पता चल जाएगा कि रोने में जिंदगी है या नहीं कि जब बच्चा पैदा होता है, जब तक बच्चा न रोए, थोड़ा सा मेरे साथ बोलना पड़ेगा, जब तक बच्चा न रोए, दाई से लेकर घर के जितने अफराद होते हैं हर एक के चेहरे पे परेशानी होती है।
कि कहीं ये जिंदा, ये अभी रो नहीं रहा, इसकी जिंदगी में कहीं शक है, ये रो नहीं रहा, इसकी जिंदगी। इधर बच्चे ने रोना शुरू किया, उधर हर एक के चेहरे पे मुस्कुराहट आई कि बच्चा जिंदा है। तो तुझे पता न चल गया कि रोना जिंदगी की अलामत है। रोना जिंदगी की अलामत है। और देखो 1441 हिजरी का सूरज जमाने के निशेबो फराज को अपनी आगोश में समेटकर गरूब कर चुका और 1442 हिजरी का चांद हुसैनियत की फतह का पैगाम लेकर तलू हो चुका। इधर चांद हुसैनियत की फतह का पैगाम लेकर तलू हुआ, उधर करिया करिया, कूचा कूचा, नगर नगर, चुराहा चुराहा, गली गली सफ़े अज़ाब बिछ गई। हुसैन का जिक्र शुरू होने लगा। बहुत कोशिशें की गई इस जिक्र को बंद करने के लिए, बहुत कोशिशें की गई इस जिक्र को मिटाने के लिए, बहुत साजिशें की गई कि यह जिक्र खत्म हो जाए। लेकिन मैं कहा करता हूँ कि ज़बानें गुम हो गई, खतीब मर गए, मिंबर टूट गए, साजिशें नाकाम हो गई, हुसैन दुश्मन कुव्वतों ने जोर पकड़ा, खत्म हो गई। लेकिन ये कायनात की सबसे बड़ी और अटल हकीकत है कि हुसैन का जिक्र कल भी बाकी था, आज भी बाकी है, क़यामत तक बाकी रहेगा, क़यामत तक बाकी रहेगा। इसलिए कि ये जिक्र हमने अपनी मर्जी से शुरू नहीं किया, इस जिक्र के बानी हम नहीं हैं। ये जिक्र की बका, ये जिक्र बाकी ही इसी वजह से है कि इस जिक्र को बाकी रखने वाला वो है जिसके जिक्र को हुसैन ने बाकी रखा। इस जिक्र को देखें, मजलिस हुसैन है, तज़किरा तौहीद होता है, मजलिस हुसैन है, तज़किरा अंबिया व सबक का होता है, मजलिस हुसैन है, तज़किरा रिसालत का होता है, मजलिस हुसैन है, पढ़ा कुरान जाता है, मजलिस हुसैन है, बताया दीन जाता है, मजलिस हुसैन है, बताया इस्लाम जाता है, मजलिस हुसैन है, तबलीग शरीयत की जाती है, मजलिस हुसैन है, ला इलाहा का जिक्र किया जाता है, मजलिस हुसैन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र किया जाता है, मजलिस हुसैन है, तलावत कुरान की जाती है। तो फिर तेरी समझ में ना आया, इसीलिए तो मोइनुद्दीन ने कहा था दीन अस्त हुसैन के दीन हुसैन अलैहिस्सलाम है। और सिर्फ इमाम हुसैन दीन ही नहीं है, ये हम तक जो ला इलाहा इल्लल्लाह पहुंचा है ये हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह से है। ये हम तक जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पहुंचा है ये इमाम हुसैन की वजह से है। ये हम तक जो दीन पहुंचा है ये इमाम हुसैन की वजह से है। ये हम तक जो ला इलाहा इल्लल्लाह पहुंचा है ये इमाम हुसैन की वजह से है। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद रखने वाले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद रखने वाले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद रखने वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद रखने वाले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद रखने वाले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद रखने वाले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद रखने वाले हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद रखने वाले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद रखने वाले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा नहीं है। आओ सर उठाओ, जुमला जवाब नकवी आपके दिलों पे तहरीर करने लगा है कि ला
हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन के ला इलाहा की बुनियाद रखने वाले हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। ला इलाहा को अगर किसी ने बचाया है, ला इलाहा को अगर किसी ने बाकी रखा है तो वो हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। और खालिक कायनात का ये वादा है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरे जिक्र को बुलंद करो, मैं तुम्हारे जिक्र को बुलंद करूंगा। समझ आ रही है ना सबको मेरी गुफ्तगू? तुम मेरे जिक्र को बुलंद करो, मैं तुम्हारे जिक्र को बुलंद करूंगा। तो अल्लाह के जिक्र को बुलंद करने वाले हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और ऐसा बुलंद किया कि आज तक बुलंद है। अजान है तो अल्लाह का जिक्र है, कुरान की तिलावत है तो अल्लाह का जिक्र है, नमाज है तो अल्लाह का जिक्र है। ये सब बुलंद है हुसैन की वजह से। तो अल्लाह कह रहा है तुम मेरे जिक्र को बुलंद करो, मैं तुम्हारे जिक्र को बुलंद करूंगा। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के जिक्र को बुलंद किया अपनी ताकत के मुताबिक। अब अल्लाह पे वाजिब है हुसैन के जिक्र को बुलंद करे अपनी ताकत के मुताबिक। ऐसे नहीं यक ज़बा होकर दोनों बाजू बुलंद करके नारा है हैदरी। हक बनता है ना अल्लाह का। हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के जिक्र को बुलंद किया अपनी ताकत के मुताबिक। अब अल्लाह का हक बनता है कि वो हुसैन के जिक्र को बुलंद करे अपनी ताकत के मुताबिक। तो अल्लाह कह रहा है कि मैं वादे के खिलाफ नहीं करता, मैं वादे के थोड़ा सा मेरे साथ बोलो ताकि पता चले कि आप सुन रहे हैं। अल्लाह कहता है मैं वादे के खिलाफ नहीं करता। तो जो अपने अहद को पूरा करता है वो कह रहा है तुम मेरे जिक्र को बुलंद करो, मैं तुम्हारे जिक्र को बुलंद करूंगा। तो अल्लाह के जिक्र को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बुलंद किया। तो अब इमाम हुसैन के जिक्र को बुलंद करना हक है अल्लाह का। इमाम हुसैन के जिक्र को बुलंद करना, ये ज़ेहन में रहे कि ये जिक्र किसकी इजाद है, जिसको बंद करने की बहुत कोशिशें जारी हैं लेकिन बंद नहीं हो सका। बताने जा रहा हूं कि इस जिक्र का बानी कौन है जिसकी वजह से ये आज बाकी है। अल्लाह ने कहा तुम मेरे जिक्र को बुलंद करो, मैं तुम्हारे जिक्र को बुलंद करूंगा। अब अल्लाह के जिक्र को बुलंद किया। दरूद भेजे मोहम्मद वाले मस्जिद में लाउड स्पीकर खोल के बैठा है। दरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, बस एक जाए बाकी सब बैठे रहे। अल्लाह ने वादा किया तुम मेरे जिक्र को बुलंद करो, मैं तुम्हारे जिक्र को बुलंद करूंगा। भाई तवज्जो आप सब मेरी तरफ रहे। तुम मेरे जिक्र को बुलंद करो, मैं तुम्हारे जिक्र को बुलंद करूंगा। अब अल्लाह का जिक्र था ला इलाहा इल्लल्लाह, आज तक बुलंद है। अल्लाह का जिक्र था नमाज, आज तक बाकी है। अल्लाह का जिक्र था अजान, आज तक बुलंद है। अल्लाह का जिक्र था कुरान, आज तक तिलावतें बाकी हैं। अब हुसैन का जिक्र क्या है? अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र क्या है? अल्लाह का जिक्र बाकी है इमाम की वजह से। अब इमाम का जिक्र क्या है? इमाम का जिक्र है मजलिस करवाना, इमाम का जिक्र है हुसैन हुसैन करना, इमाम का जिक्र है अलम उठाना, इमाम का जिक्र है ताजिया निकालना, इमाम का जिक्र है सुलझना निकालना, इमाम का जिक्र है मातम करना। यही है ना इमाम का जिक्र क्या है?
जुलझना निकालना, मातम करना, ताजिया निकालना, अलम उठाना, सीने पे हाथ मार के या हुसैन कहना। अब अल्लाह कह रहा है तुम मेरे जिक्र को बुलंद करो, मैं तुम्हारे जिक्र को बुलंद करूँगा। अब पहले सामे से लेकर आखिरी सामे तक, आखिरी आदमी तक पूरी तवज्जो चाहूँगा और पूछता हूँ अपने सामीन से कि बताओ किस मकाम पे आया अल्लाह जुलझना निकालने। जरूर भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। किस मकाम पे आया अल्लाह? अल्लाह भाई आप सबकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। किस मकाम पे आया अल्लाह अलम उठाने के लिए? अल्लाह तो कह रहा है मैं अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, तो यकीनन उसने अपना अहद पूरा किया है। और वो अहद पूरा कैसे किया? अब कुरान की आयत पढ़ रहा हूं कि अल्लाह ने अपने अहद को कैसे पूरा किया। अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू मैं यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातियल्लाहु बिक़ौमिही युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। अल्लाह कह रहा है कि ऐ साहिबान ईमान, जब तुम में से लोग दीन से मुर्तद हो जाएंगे, जब तुम में से लोग दीन से मुर्तद हो जाएंगे, फसौफ यातियल्लाहु बिक़ौमिही, तो फिर अल्लाह कह रहा है मैं एक कौम पैदा करूंगा, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, जो अल्लाह से मोहब्बत करती होगी और अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा। अब अल्लाह ने किस मकसद के लिए कहा कौम पैदा करूंगा? कि जब लोग दीन से पीछे हट जाएंगे, जब लोग दीन को छोड़ देंगे। जो थोड़ा सा बिखर के बैठे हुए हैं ना, ये थोड़ा थोड़ा सा आगे, क्योंकि इत्तेफाक में बरकत होती है और बाद में जो आए वो आपको डिस्टर्ब ना करे, थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए। जरूर भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अल्लाह ने कहा मैं एक कौम पैदा करूंगा। कब करेगा बारे इलाहा? जब लोग दीन से पीछे हट जाएंगे। ये दीन है क्या? थोड़ा सा मेरे साथ बोलना। ये दीन है क्या? अब मैं कुछ चेहरे परेशान देख रहा हूँ, अभी देखता हूँ इनके चेहरों से परेशानी हटती है या नहीं। ये दीन है क्या जो अल्लाह कह रहा है कि लोग दीन से मुर्तद हो जाएंगे? ये दीन है क्या जिससे लोग मुर्तद हो जाएंगे? कुछ लोगों ने कहा जी दीन के मानी क़यामत के हैं। अब मुसलमानों के फिरके हैं 73। अब बताओ 73 फिरकों में से मुझे कोई एक दिखा दो जो क़यामत का मुनकिर हो। कोई है? मेरे साथ ज़बान हिलाओ ताकि पता चले कि इंसानों से खिताब कर रहा हूँ। सर नहीं, सर हिलाना हैवान का काम है, ज़बान से बोलना इंसान का काम है। अल्लाह कह रहा है कि लोग जब दीन से मुर्तद हो जाएंगे, कुछ लोगों ने कहा दीन के मानी क़यामत के हैं, तो 73 फिरकों में से कोई भी क़यामत का मुनकर नहीं, तो पता चला इस दीन के मानी क़यामत के नहीं। अगर कोई क़यामत का मुनकर होता तो फिर इस आयत में वो शामिल होता। ये दीन के माने कुछ और हैं, कुछ ने कहा ये जजा और सजा के हैं, तो 73 फिरकों में से कोई भी जजा और सजा का मुनकर नहीं। कुछ ने कहा रोज़े आखिरत के हैं, तो 73 फिरकों में कोई भी रोज़े आखिरत का मुनकर नहीं। मानी तलाश करता करता मरते कलंदर के पास पहुंचा, मरते कलंदर से पूछा कि बता तू कि दीन के मानी क्या है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अब मैं तुझे बताता हूँ कि दीन के मानी क्या है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं कि दीन के मानी सुनना चाहते हो तो इनसे तुम्हें नहीं मिलेंगे। कोई क़यामत बता रहा है, कोई जज़ा सज़ा बता रहा है, कोई आखिरत बता
हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। दीन कौन है? हुसैन अलैहिस्सलाम। अब इस आयत का दोबारा तर्जुमा करें। अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अगर किसी को आयत में शक हो, कुरान मस्जिद में पड़ा हुआ है, अभी उठाकर मेंबर पे ले आए, जवाद नकवी अभी आयत दिखाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान, ऐ कलमा पढ़ने वालों, ऐ ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने वालों, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों, ऐ इक्तदाए पैगंबर में नमाजें पढ़ने वालों, ऐ दीन के ठेकेदारों, सुनो, मैं यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, जब तुम में से कुछ लोग दीन से पीछे हट जाएंगे, दीन से मुर्तद हो जाएंगे, फसौफ यातियल्लाहु बिकौमिही, फिर मैं अल्लाह एक कौम पैदा करूंगा। अल्लाह कह रहा है जब तुम में से कुछ लोग हुसैन हुसैन करने से पीछे हट जाएंगे, जब तुम में से कुछ लोग या हुसैन कहने से पीछे हट जाएंगे, फिर मैं एक कौम पैदा करूंगा जो अल्लाह से मोहब्बत करती होगी, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा। तो आओ दावत फिक्र दे रहा हूँ। तू चौराहे पे नलका लगाता है कि अल्लाह राजी हो जाए, तू मस्जिद बनवाता है अल्लाह राजी हो जाए, तू बाजार से कुरान खरीद के मस्जिद में रखता है कि अल्लाह राजी हो जाए, तू गरीबों की मदद करता है कि अल्लाह राजी हो जाए, यतीम के सर पे शफकत का हाथ रखता है कि अल्लाह राजी हो जाए। तो आओ दावत फिक्र दे रहा हूँ। तू चाहता है कि अल्लाह राजी हो जाए, तो आओ कुरान की आयत कह रही है या हुसैन तुम करो, राजी अल्लाह हो जाएगा। या हुसैन तुम करो, राजी अल्लाह हो जाएगा। तो अल्लाह ने कहा जब लोग हुसैन हुसैन करने से पीछे हट जाएंगे, तो फिर मैं एक कौम पैदा करूंगा। ये वही कौम है जिसका वादा अल्लाह ने किया है। बहुत कोशिशें की गई इस जिक्र को बंद करने की, लेकिन जिस जिक्र को जारी रखने के लिए अल्लाह ने आपको मुंतखब किया है, जिस जिक्र को जारी रखने के लिए अल्लाह ने आपको पैदा किया है, तो जिसका बाकी रखने वाला अल्लाह हो, तो जब तक अल्लाह है, जब तक अल्लाह है, जिक्र हुसैन बाकी रहेगा। ना ये किसी के फतवों से रुकेगा, ना ये किसी की रटरावटों से बंद होगा। और याद रखें, जिक्र मजलूम करबला ये वाहिद इबादत है जिस इबादत से आपको हर किस्म का इल्म मिलता है। शायद साल भर में इतना कुरान घरों में ना पढ़ा जाता हो, मस्जिदों में ना पढ़ा जाता हो, जितना इन 10 दिनों में इमाम हुसैन की वजह से पढ़ा जाता है। कुरान की तलावतें बाकी हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र की वजह से, दीन अल्लाह बाकी है तो इमाम हुसैन के जिक्र की वजह से, ला इलाहा इल्लल्लाह बाकी है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह से। इसलिए कि इमाम हुसैन सिर्फ असर अशूर कुर्बानी देकर दीन से गाफिल नहीं हो गए थे, बल्कि आज भी अब दीन की हिफाजत कर रहे हैं अपने जिक्र के हवाला से। और फिर इन बुनियादों पे जवाद नकवी ये कहने का हक रखता है कि यह अशरा मुहर्रम हकीकत में कलमतुल हक का अशरा है। ये अशरा मुहर्रम हकीकत में अजर रिसालत की अदायगी का अशरा है, अदायगी का ज़रिया है, अजर रिसालत की अदायगी का ज़रिया है। और याद रखें
उस वक्त तक दीन नहीं आ सकता जब तक हुसैन नहीं आएगा दिलों में। उस वक्त तक इस्लाम नहीं आ सकता, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ अस्र अशूर कुर्बानी देकर दीन से गाफिल नहीं हो गए थे, बल्कि आज भी जिक्र की हिफाजत कर रहे हैं, आज भी दीन की हिफाजत कर रहे हैं अपने जिक्र के हवाला से, आज भी कुरान की हिफाजत कर रहे हैं अपने जिक्र के हवाला से। और ये हिफाजत ही की वजह है कि दुनिया जितना खर्च, सबसे ज्यादा खर्च दुनिया जो करती है वो खुशी पे करती है। खुश होने पे दुनिया ज्यादा खर्च करती है। और जिस कौम को अल्लाह ने जिक्र हुसैन के लिए मुंतखब किया है, ये कौम खुशी पे नहीं, ये कौम आंसू बहाने पे खर्च करती है। ये कौम आंसू बहाने पे खर्च करती है। और याद रखें, ये जो जिक्र मजलूम करबला है ना, ये कभी नहीं रुक सकता, ये कभी नहीं बंद हो सकता, चाहे जितनी भी कोशिशें की जाएं, क्योंकि जिक्र को बाकी रखने वाला अल्लाह है, इसकी हिफाजत करने वाला अल्लाह है। तो अल्लाह ने कहा कि मैं एक कौम पैदा करूंगा, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, जो अल्लाह से मोहब्बत करती होगी और अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा। तो आओ दावत फिक्र दे रहा हूँ। अल्लाह ने जब वादा किया कि मैं एक कौम पैदा करूंगा जो हुसैन के जिक्र को बुलंद करेगी, तो हुसैन का जिक्र मैंने इब्तिदा में भी बताया था। जुलजना निकालना हुसैन का जिक्र, अलम निकालना हुसैन का जिक्र, ताजिया निकालना हुसैन का जिक्र, गवारा शहजादा अली अकबर अली असगर उठाना हुसैन का जिक्र, अलम उठाना हुसैन का जिक्र, मजलिस बपा करना हुसैन का जिक्र। तो आप दावत फिक्र दे रहा हूँ, ये आपका कमाल नहीं है, ये आपकी वजह से नहीं है। जिस तरह सरवरे कायनात को खालिक कायनात ने काफिरों की तरफ पत्थर फेंकते हुए देखा, तो कहा मेरा रसूल ये तूने नहीं मैंने फेंकी है। नबी ने कैंकरियां फेंकी थी ना, नबी ने कैंकरियां फेंकी थी, तो खालिक कायनात ने कहा मा रमायता, ऐ मेरा रसूल ये तूने नहीं फेंकी, ये मैंने फेंकी हैं। जिस तरह नबी को गोद में जनाब इमरान ने पाला, तो खालिक कायनात ने कहा तूने नहीं मैंने पाला है। जिस तरह इस्लाम पे खर्चा जनाब खदीजतुल कुबरा ने किया, तो खालिक ने कहा बीबी तूने नहीं मैंने किया है। जिस तरह नबी के काम को अल्लाह ने कहा तूने नहीं मैंने किया है, जनाब इमरान के काम को अल्लाह ने कहा तूने नहीं मैंने किया है, जनाब खदीजा के काम को अल्लाह ने कहा तूने नहीं मैंने किया है। अली मैदान जंग में तलवार लेकर गए, तो अल्लाह ने कहा तूने नहीं उठाई, तूने नहीं उठाई मैंने उठाई है। इसी तरह नबी के काम को अल्लाह ने अपना काम कहा, जनाब खदीजा के काम को अल्लाह ने अपना काम कहा, जनाब अबू तालिब के काम को अल्लाह ने अपना काम कहा, मौला अली के काम को अल्लाह ने अपना काम कहा। तो इधर आओ दावत फिक्र दे रहा हूँ। जब किसी नौजवान ने जुलजना पकड़ा, बेदार होना थोड़ा सा सामने मोहतरम, जो पहुंच गए मौला आपको सलामत रखे। जब किसी ने जुलजना पकड़ा तो खालिक कायनात ने कहा, जब किसी ने अलम पकड़ा तो अल्लाह ने कहा, जब किसी ने ताजिया उठाया तो अल्लाह ने कहा, जब किसी ने मातमी हल्के में खड़े होकर मातम किया तो अल्लाह ने कहा ये तुम नहीं मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूं। इन मजालिस में कुरान पढ़ा जाता है, और सिर्फ खाली पढ़ा नहीं जाता, कुरान समझाया जाता है, कुरान की आयतों में गौर किया जाता है। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले।
अब्दुल्ला शाह साहब तशरीफ़ ले आए और कल से मुसलसल अपने अनवान का जिसको इस अशरा में पढ़ना है, आज सिर्फ उस अनवान का तारफ़ ही सही, कल से मुसलसल उस पर गुफ्तगू होगी कि इन मजालिस में मुसलसल कुरान पढ़ा जाता है और सिर्फ कुरान पढ़ा ही नहीं जाता बल्कि कुरान समझाया जाता है। अगर मुसलमानों की समझ में कुरान आ गया होता तो फिर तलवार और बम धमाकों से दीन न फैलाते। कुरान कह रहा है ला इकराह फिद्दीन, कि दीन में जबर नहीं, दीन ज़बरदस्ती का नाम नहीं है। और इस अशरा में जो अनवान रहेगा पूरे 10 दिन वो यही होगा कि दीन में जबर नहीं। दीन में जबर नहीं के अनवान पे इंशाल्लाह आगे हम अपने मजालिस का सिलसिला जारी रखेंगे। आज सिर्फ अनवान का तारफ कि खालिक कायनात ने जिस दीन को हमारे लिए भेजा, खालिक कायनात ने जिस दीन को बनाया, जिस दीन को पहुंचाने के लिए खालिक कायनात ने 1,24,000 नबी भेजे, जिस दीन को बचाने के लिए खालिक कायनात ने 12 इमाम भेजे, जिस दीन की वजाहत के लिए खालिक कायनात ने कुरान भेजा, वो दीन लड़ाई झगड़े से नहीं फैला, वो दीन किरदार से फैला है। और यही वजह है कि जिसके पास सरवरे कायनात का किरदार था वो भी घर से निकला, जिसके पास दुश्मन इस्लाम का किरदार था वो भी घर से निकला। लोग कहते हैं, और आप भी कभी किसी से ना कहा करें कि सिर्फ अकेले हुसैन निकले, भाई जाना ही अकेले हुसैन ने था, क्योंकि हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना से निकलते वक्त जो खुतबा दिया था ना, उस खुतबे में मजलूम करबला ने कहा था कि मैं जा रहा हूँ दीन की तबलीग के लिए, मैं जा रहा हूँ दीन का मुबल्लिग बनकर। तो अगर कोई और तबलीग के काबिल होता तो इमाम हुसैन के साथ निकलता। इमाम हुसैन हदायत के लिए निकले थे, जो हदायत देने के काबिल थे वो साथ निकले, जो हदायत लेने वाले थे वो मदीना में रहे। अलविदा कह दिया हुसैन ने मदीने को। सबसे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नाना के रोज़ा पे आए, आकर कहा मोहम्मद नाना हिजरत तूने भी की थी, हिजरत मैं भी कर रहा हूँ। नाना तूने भी दीन की खातिर हिजरत की थी, नाना मैं भी दीन की खातिर हिजरत कर रहा हूँ। नाना तूने हिजरत की थी दीन को बचाने के लिए, दीन को पहुँचाने के लिए, नाना मैं हिजरत कर रहा हूँ दीन को बचाने के लिए। नाना तूने जब हिजरत की थी ना तो वापस आ गया था, नाना मैं तेरे साथ वादा करके जा रहा हूँ, मैं ऐसी हिजरत करके जाऊँगा कि कभी भी वापस नहीं आऊँगा। ये आकर शरीकतुल हुसैन बताएगी कि दीन बचा है या नहीं, कि दीन बचा है या नहीं। नाना मैं हिजरत कर रहा हूँ तेरे दीन को बचाने के लिए। इधर मजलूम करबला नाना के रोज़ा से अलविदा किया, उधर शरीकतुल हुसैन पहुंची अपने सरताज के घर। अपने घर में जाके कहती है चचा जाए,
तुझे पता है ना मेरा भाई हिजरत कर रहा है और मैं भाई के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मेरा भाई छोड़ रहा है मदीना और मैं भाई के साथ मदीना छोड़ूंगी। जनाब अब्दुल्ला कहते हैं इजाज़त है चली जा। बस अज़ादारों भरे घर से बीबी ने एक चादर पकड़ी। जब चलने लगी ना, चंद कदम दूर गई थी कि जनाब अब्दुल्ला की चीख निकल गई। रो कर कहा अली की बेटी थोड़ी देर के लिए रुक जा। बस इतना कहना था कि अली की बेटी थोड़ी देर के लिए रुक जा। तो शरीकतुल हुसैन ने हाथ जोड़ के कहा कि मेरे सरताज मुझे जाने से ना रोकना। जज़ाकल्लाह, कर लो मातम अज़ादारो, मुझे जाने से न रोकना। हाय अज़ादारो, जनाब अब्दुल्ला ने कहा नहीं, जाने से नहीं रोकता। दोनों बच्चों को साथ लिया, बीबी ज़ैनब के हवाले करके कहा कि ये लो दोनों बेटों को साथ ले जाओ। तू कर रही है भाई के साथ सफर, सहराओं का सफर होगा, जंगलों का सफर होगा, बियाबानों का सफर होगा। कहीं अगर भाई पे मुश्किल आए तो मुश्किल को टालने के लिए सदका दिया जाता है। ये दो बेटों को साथ ले जा, एक को अपनी तरफ से सदका कर देना, एक को मेरी तरफ से। मिल गई इजाजत अज़ादारों। उधर मजलूम करबला पहुंचे माँ की मज़ार पे। माँ के मज़ार पे हाथ रख के कहा अम्मा तेरा लाल मदीना छोड़ रहा है। अम्मा मैं मदीना छोड़ रहा हूँ, करबला को आबाद करूंगा और मेरे साथ क्या गुजरी ये आकर शरीकतुल हुसैन बताएगी। बस माँ और बेटे की गुफ्तगू हो रही थी कि जब कब्र जनाब सैयदा से आवाज आई, बेटा तू मदीना छोड़ेगा, मैं जन्नतुल बकी पर छोड़ूंगी। बेटा तू करबला में पहुंचेगा, मैं तुझसे पहले तेरी मक्तलगा को अपने सर के बालों से अला लानतुल्लाहि अलैहि। बस